संग्रामस्य शाश्वतम। 16वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास ने जो महाकाव्य लिखा वो आज जन जन की जुबान पर है। वो हमारे रोम रोम में है, वो हमारी दिनचर्या का हिस्सा है, वो भारत के कण कण में है। इसीलिए जब बिहार के बड़बोले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर विवाद की बुनियाद बनाकर इमारत खड़ी करने की कोशिश की तो जेडीयू ने आईना दिखा दिया। पटना में मंदिर जाकर जेडीयू के नेता से लेकर कार्यकर्ताओं ने रामचरितमानस का पाठ किया। राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अगर इनसे ज्यादा किसी को ज्ञान है तो मैं तो प्रणाम करता हूँ। खाली प्रणाम करने से काम चल जाएगा, आपका पाप धुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अपने मन से अगर आपको संतुष्ट होना हो, समाज जो देखता है वही बिकता है। तो डॉक्टर आप लोहिया की बात करते हैं, गांधी की बात करते हैं, कबीर की बात करते हैं और उनके विपरीत अगर आचरण करते हैं तो दुखद है। जेडीयू अध्यक्ष ने भी बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बोल से पल्ला झाड़ लिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया वो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को निर्णय लेना है और राष्ट्रीय जनता दल का जो नेतृत्व है वो उसके लिए सक्षम है, वो उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन जहां तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है, जनता दल यूनाइटेड का स्पष्ट मत है कि हम सभी धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोगों का सम्मान करते हैं और सभी धर्मों के जो धर्म ग्रंथ हैं उसका सम्मान करते हैं। बिहार में गठबंधन की पार्टियां तो छोड़िए, खुद घर में घिर गए जहर उगलने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री। हम जो है इस बयान से इत्तेफाक इस मामले में रखते हैं जो इन्होंने जगता भाई ने कहा कि इसमें हीरा मोती भी है और कूड़ा कचरा भी है, लेकिन ये भी कहा उन्होंने कि कूड़ा कचरा बहारने के चक्कर में हम लोग हीरा मोती नहीं बहारते। तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ सहमत नहीं। दरअसल बिहार के नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था। तेजस्वी की पार्टी से बने इस मंत्री की ढीठपना देखिए कि अब भी वो अपनी बातों को सही ठहरा रहे हैं। नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। तो मेरा ये कहना है कि संपूर्ण नारी जाति को और वंचित समाज को जिस ग्रंथ के जिस अंश में अपमानित किया गया है उसके खिलाफ में खड़ा। जिस संविधान को हम नमन कर रहे हैं, अब इस देश के लोग उसको मान रहे हैं, उसमें कुछ विचार ऐसे हैं जो संविधान को पार्लियामेंट के गलियारों में जलाया जाता है, रौंदा जाता है। तो ये संविधान को जलाने वाले लोग को हमारे बयान पर आपत्ति हो सकती है, मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस बयान में जहर है, एक धर्म के खिलाफ नफरत है, भारत की मान्यताओं पर प्रहार है। इसीलिए बीजेपी आग बबूला है। बीजेपी सीधे सीधे इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। का बचाव करते हुए जिस प्रकार से आज शिवानंद तिवारी जी ने कहा है कि रामायण में हीरे मोती भी है परंतु कूड़ा करकट है, कचरा है, ये मुझे लगता है बेहद निंदनीय बयान है। ये सहयोग नहीं, ये वोट बैंक का उद्योग बन चुका है कि हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट। ये ऐसी शब्दावली क्या किसी और धर्म या ग्रंथ के बारे में या धार्मिक स्थल के बारे में बोली जाएगी? और ये आप में ना इतना पराक्रम है ना पुरुषार्थ है, तो मुझे लगता है कि बयान देते समय थोड़ा नियंत्रण रखिएगा और समझिएगा कि हम एक संवैधानिक देश में रहते हैं, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक में रहते हैं। आप भी उसी भारत के नागरिक हैं, हम भी उसी भारत के नागरिक हैं। इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी करके अपने मानसिक परिपक्वता का परिचय ना दे तो ठीक रहेगा। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि जिस राज्य में शिक्षा की बजबजाती व्यवस्था ने लाखों युवाओं को अंधकार युग में पहुंचा दिया है, जहां स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है, जहां की परीक्षा व्यवस्था पूरे भारत में बदनाम है, वहां के शिक्षा मंत्री अपने फिजूल ज्ञान से सबका समय बर्बाद कर रहे हैं, साथ ही बिहार की महान परंपरा को तार तार कर रहे हैं। अब ऐसे में तो एक ही सवाल उठता है कि अगर विवादों की वजह से कार्तिक सिंह, सुधाकर सिंह की कुर्सी जा सकती है तो चंद्रशेखर की क्यों नहीं? पटना से रोहित सिंह और सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो।